हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और सब अच्छे रहने भी चाहिए। एंड यहाँ हो रहा है तो दिन का टाइम, तो मैं रेडी हो रही थी, मुझे कुछ बनाना था स्पेशल। तो उसके लिए मैंने कहा थोड़ा सा, हालांकि कपड़े मैक्सी पहनी हूँ मैं सुबह की नहाई हुई। तो कुछ स्पेशल क्या बनाना था, चलो अभी दिखाती हूँ आप सब लोगों को। ये देखिए, हम लोग मतलब मैं अकेली तो नहीं बना रही थी, ना ही मम्मी अकेली बना पा रही थी, क्योंकि ये सब काम तो अकेले नहीं बन पाते। तो हम लोग बना रहे थे गुजिया। जी हाँ, हम गुजिया बना रहे थे। गुजिया तो आप लोगों को पता है कि अकेले नहीं बन पाती, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये गुजिया की मैदा है। मेरा छोटा जो बेटू है, उसकी फरमाइश थी कि मुझे गुजिया खानी है, तो दादी ने बोला कि अब मैं तेरे लिए गुजिया ही बनाऊंगी। हालांकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं थे जो कि इसमें डाले जाएं। ये है खोआ। खोआ मम्मी ने खुद से ही फटाफट से बनाया सुबह के टाइम में। उन्होंने कहा कि बच्चे को गुजिया खानी है तो बस गुजिया ही बनेंगी अब। तो जो था घर में पॉसिबल उसी से बना दी थी, क्योंकि खोए में बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। तो फिलहाल गिरी रखी हुई थी, तो मम्मी ने कहा गिरी ही डाल देते। तो खोए में गिरी और बूरा वगैरह डाला था। और ये देखिए, थोड़ी सी बना भी ली है हमने। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बनाने में, इसलिए अकेले तो नहीं पॉसिबल हो पाता। आप लोग भी बताना कि साथ में ही बनाते हैं या अकेले बना लेते हैं, क्योंकि छोटी छोटी लोई बना के फिर बेलो उन्हें, फिर सांचे में, जो इसका सांचा होता है ना, सांचे ही बोलते हैं हम लोग, जो जिससे गुजिया बनाते हैं, उसमें लगाओ, फिर मसाला भरो जो भी उसका खोआ वगैरह का होता है, फिर उसको बंद करो, फिर उसको सुलाओ। ऐसा हमारे यहाँ करते हैं, ऐसा शायद सभी लोग क्या करते होंगे। ऐसा थोड़ी देर के लिए रेस्ट देने के लिए उनको रखा जाता है, ये ज़रूरी होता है। उसी के बाद सेकते हैं, डायरेक्ट ऐसे बना के नहीं सेकते हैं। तो ये सारा सेटअप है। एंड उसके बाद मम्मी ने सोचा था, थोड़ी सी मैदा बच गई थी मड़ी हुई, थोड़ी मम्मी ने सोचा कि इसकी ना साग वगैरह भी बना देते, थोड़ा मीठा और नमकीन दोनों का हो जाएगा। तो आटा तो मम्मी ने लगा ही दिया था, तो मैं थोड़ा सा साग बनाने के लिए उसको सेट हो गया था 10-15 मिनट के लिए। तो मैं उसको अच्छे से छोटी छोटी लोई बनाने के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट सा कर रही थी। तो मैं इसको ये देखिए, छोटी सी लोई बना दी है मैंने, क्योंकि ज़्यादा बड़ी तो बेल के बनानी होती है ना, वो जो तो चाकू से काटनी होती है वो साग छोटी छोटी। तो यार बहुत ही मेहनत लगती है इसे भी बनाने में। मेरा हाथ एकदम इतना मतलब वो हो गया, दर्द करने लगा इसको बेल बेल के, क्योंकि ये ना जो आटा होता है ना मैदे का, वो हाल फिलहाल बड़ा भी मतलब जैसे हम रोटी नॉर्मल बना लेते हैं आराम से, बड़ी हो जाती है वो धीरे धीरे करके। ये तो बहुत ही मुश्किल होती है इसको बेल के फिर वो छोटी हो जाती, फिर वो बेलनी पड़ती, फिर वो छोटी आती, बहुत मुश्किल होती है सच में। और ये मैं काट रही थी चाकू से, बहुत टाइम लगता है इसको इतनी बड़ी रोटी सी ही बेलने में। तो इसमें मम्मी ने अजवाइन और नमक डाला था, ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। तो मैं एक बड़ी रोटी बना के फिर इसको काट रही थी। काटने में तो चाकू से काटना पड़ता है, या कोई भी पैनी चीज़ चम्मच से भी काट सकते हैं, लेकिन वो पैनी थोड़ा सा होना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने पूरी काट भी दी है। उसे तो छोटू है मेरा, उसको इतना सब्र नहीं हो रहा था, वो ये कह रहा था कि ये मुझे ऐसे ही दे दो मम्मी ने कहा कि ऐसे नहीं, सेक के मिलती है। फिर मम्मी ने कहा चलो थोड़ी थोड़ी सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बेल रही थी और मम्मी सेक रही थी बैठी बैठी, क्योंकि खड़े होने के तो बहुत टाइम लगता है इसमें। तो मम्मी ने इंडक्शन नीचे रख लिया था और मैं भी चटाई पे बैठ गई थी। तो मैं साग बना रही थी, तब तक मम्मी गुजिया सेक रही थी, तल रही थी, मतलब घी में। और घी में ही तला था मम्मी ने, रिफाइंड वगैरह तो उसमें जो मैदा का आटा लगाया था उसमें भी रिफाइंड हम लोग यूज़ ही नहीं करते, मंगाते ही नहीं हैं हम लोग। तेल और सरसों का जो तेल होता है वो खाते हैं सब्ज़ी वगैरह में, और घी खाते हैं। रिफाइंड वगैरह तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं करते। एंड मैं मम्मी को बना के मतलब थाली में लगा लगा के दे रही थी, क्योंकि मम्मी सेक रही थी ना, तल रही थी उनको, इसलिए ये बार बार मुझे करनी पड़ रही थी। मैंने थोड़ी थोड़ी, मम्मी ने कहा ऐसा करो तुम भी है, बना बना के रख दो। ये देखिए, मैंने इतनी सारी बना बना के रख दी। ये 3-4 लोई की है ये, 3-4 बार मैंने करी उसकी। तो मम्मी सोच कह रही थी कि ऐसा करो थोड़ा सा, ये देखो मम्मी ने फ्राइड तेल में तल तल के रख भी दिए। मम्मी कह रही थी अब ना साग रहने तो थोड़ा सा बिस्किट से बना दो। तो मैं बिस्किट्स बनाने के लिए कुछ काटने के लिए ढूंढ रही थी, जैसे गोल गोल किसी कुछ ढक्कन वगैरह होता नहीं है उस टाइप से। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या लूँ। तो फिर एक हनी का डिब्बा, ये देखिए हनी का डिब्बा, नया ही हनी था ये यूज खोला भी नहीं था। तो मैंने सोचा इससे कट जाएंगी, लेकिन इससे कट तो कहीं थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इससे प्रॉपर नहीं कट पा रही थी। मैंने सोचा चलो अभी थोड़ी सी बनानी है
क्योंकि हाल ही में देखना था, वो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मम्मी तेल भी गर्म हो ही रखा था घी। तो हमने सोचा अभी जल्दी से फटाफट कोई भी देख लो। तो देखो इससे कट तो रही है, लेकिन अच्छे से एकदम से नहीं कट पा रही कि मैदा से एकदम से अलग हो जाए। तो ये बीच बीच में मैदा बच रही थी, तो मैंने सोचा एक बोतल का ढक्कन होता है ना जो फ्रूटी वगैरह की, तो मैंने सोचा इसमें से भी कुछ निकाल लिया जाए, ये भी वेस्ट होगी, वरना ऐसे तो ख़त्म ही नहीं होती कभी मैदा। जैसे ऐसा कुछ निकालते उसमें थोड़ा सा निकलता ही है। मैंने सोचा ऐसे निकाल देती तो फिर कम मैदा वेस्ट होगी। ये देखिए मैं ये चाकू से इसमें निशान लगा रही हूँ, क्योंकि निशान नहीं लगाएंगे तो फूल जाएंगे, फिर तो बेकार हो जाएगी। तो निशान लगाने पड़ते हैं सारे, मैं छोटी बड़ी पे सब पे एक एक करके निशान लगा देती हूँ। एंड ये देखिए ये सबसे लास्ट वाली मैदा थी। मैंने सोचा अगर मैं वो जो बिस्किट से ही निकालती रहूँ तो उसमें से थोड़ी सी निकलती ही रहेगी। मैंने सोचा लास्ट में ये और बना देती हूँ, तो इसमें से कुछ वेस्ट नहीं जाएगा, इसमें तो सभी बन ही जाता है। तो ये देखिए सब रेडी हो गया है। ये मैंने बना, ये देखो मम्मी ने तलवी दी है मुझे ना, तल रही थी मम्मी, तब मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे थोड़ी सी वीडियो भी बनानी चाहिए, तो मैं बना नहीं पाई। मैंने कहा चल कोई बात नहीं है। और फिर थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो मम्मी ने बोला कि इनको रख देना वरना सील जाएंगे, थोड़ी सी सील जाएंगे तो फिर बिल्कुल ही सारी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। तो मैं एक प्लास्टिक के डब्बे में, जो कि एयर टाइट है, तो उसमें मैं भर रही थी। एंड ऐसा नहीं कि मैंने हाल के हाल बना के तुरंत ही भर दी हो, आराम से 1-2 घंटे बाद, तब बिल्कुल ठंडी हो गई थी तब भरी थी, क्योंकि गर्म गर्म तो बेकार हो जाती इसलिए। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आ गया ना मुंह में पानी किस किस के मुंह में पानी आ गया बताना। एंड ये देखो ये भी भर रही थी मैं, ये स्टील के डिब्बे में रख दिए थे मैंने, क्योंकि ये जल्दी नहीं ऐसे सीलते हैं। तो एक तो फट गए थे, तो सब ऐसे ही हो गए थे। तो ये मम्मी ने बोला कि थोड़े से जब तुम रखो ना तो हमको भी खाने के लिए दे जाना, तो आप सब लोग भी खा लीजिए। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड तब तक के लिए बाय बाय।